दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर के लोगों के लिए ट्रैवल करने का सबसे आसान वाहन एरोप्लेन ही होता है और लोग सबसे पहले इसे ही प्रीफर करते हैं। आज के समय में कई शहरों और देशों के बीच हर दिन करीब 1 लाख से भी ज़्यादा फ्लाइट उड़ान भरती हैं, क्योंकि 21वीं सदी में ट्रैवल करने के लिए हवाई जहाज़ से उड़ान भरना सबसे सुरक्षित और आसान माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आखिर है तो यह एक मशीन ही। तो बात है 1 जुलाई सन 2002, समय 8:10, स्थान मॉस्को का डोमोडेरोडो हवाई अड्डा, संख्या 60, जिसमें 45 बच्चे थे, सभी मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज 38 घंटों के बाद फ्लाइट रनवे पर लगी और सभी यात्री विमान में सवार हुए। उनके साथ 9 विमान सदस्य भी शामिल थे। फ्लाइट का सफर मॉस्को से वर्सोवा का था। इसमें सवार सभी यात्री बेहद खुश थे, जिसमें माहौल खुशनुमा बना था। 45 बच्चे अपने टीचर के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे कभी न खत्म होने वाली ट्रिप पर जा रहे हैं। ये फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी पर 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और रात के करीब 11 बजे ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में प्रवेश करती है। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड्स के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस रात पीटर मिल्सन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ मौजूद थे। उस दिन एयर स्पेस ट्रैफिक के लिहाज से बेहद व्यस्त दिन था, लेकिन रात के समय व्यस्तता थोड़ी कम थी और पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी। यह देखते हुए पीटर का सहयोगी अपने भी वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर दो दो वर्क स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। पहले रिडायर पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग हो रही थी। 11:08 पर फ्लाइट 293 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। विमान 2937 में मौजूद यात्री इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब से 2 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो जाएगी, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट 2937 से 6000 किलोमीटर की दूरी पर बेरगामो से एक फ्लाइट 611 ब्राजील जाने के लिए 11:06 पर वहां से निकली और तकरीबन 11:10 पर पीटर को यह सूचना मिली कि उसके मुख्य रडार को बंद कर दिया गया है, इसलिए उसको बैकअप रडार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगभग 11:21 पर डीएचएल फ्लाइट ने इस एयर स्पेस में एंटर किया और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए पीटर से परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मांगी गई जहां उस वक्त मॉस्को से उड़ान भरने वाली प्लेन 2937 उड़ान भर रही थी। पीटर ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और रेडार पर यह देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं है, और पीटर ने बिना सोचे डीएचएल फ्लाइट को 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की परमिशन दे दी और एयरपोर्ट टावर से संपर्क करने की कोशिश में लग गए। इधर डीएचएल फ्लाइट को 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 भी इसी ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। इस समय यह दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 फीट दूर थे और बहुत ही तेज एक दूसरे के करीब आ रहे थे। यह तो जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था। जिस गति से वे उड़ रहे थे उससे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि ये दोनों स्विट्जरलैंड के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना के महज 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट 2937 से डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। पीटर ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया कि वो अपनी फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 पर ले आएं, मगर तब ही एक अलार्म के साथ डीएचएल फ्लाइट का भी डीसीए सिस्टम बज गया और फ्लाइट का लेवल कम करने का निर्देश दिया। बिना देर किए डीएचएल फ्लाइट के हेड ने डीसीए सिस्टम का पालन किया और तेजी से फ्लाइट के डिसेंट लेवल को कम करने लगे। अब स्थिति यह थी कि दोनों फ्लाइट एक स्पीड से नीचे आ रहे थे, जो कि फ्लाइट 2937 के डीसीए रडार के बिल्कुल उलट था। पीटर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीएचएल फ्लाइट डीसीए अलार्म के निर्देश मानकर डीसीएंट कर चुका है। 2937 से लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण डीएचएल फ्लाइट लाखों कोशिश करने के बाद भी पीटर से संपर्क नहीं कर पाया था और पीटर को सही खतरे का अंदाजा हो ही नहीं पाया। अब दोनों ही प्लेन खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अपनी ऊंचाई तेजी से कम कर रहे थे। दुर्घटना के महज 10 सेकंड पहले पीटर ने 2937 से संपर्क किया और बताया कि उनके राइट साइड से डीएचएल फ्लाइट आ रही है और वे राइट साइड देखने लगे, जबकि डीएचएल फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। घटना के 3 सेकंड पहले रूसी
कुर्सी चालकों का ध्यान अचानक अपने लेफ्ट की ओर गया तो हड़बड़ी में उन्होंने अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 पर DHL फ्लाइट से 34,000 फीट की ऊंचाई पर टकरा गया। इस पर फ्लाइट 2937 टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया और प्लेन के अलग अलग हिस्से इधर उधर बिखर गए। इस हादसे में 60 लोगों में से 53 लोग मारे गए, जिसमें 45 बच्चे थे। वहीं DHL फ्लाइट को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन DHL विमान के चालक की सूझबूझ से प्लेन घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड किया गया, जिसमें 2 लोगों को छोड़कर सभी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। इस घटना की जांच करने पर पता चला कि सारी गलती एयर स्टेशन के संभालने में की गई लापरवाही की वजह से हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दोनों विमान की टक्कर में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।